एक गांव था जहां ख्वाब हुआ में तैरते थे और रातों के साए राज सुनाने आते थे। शेख चली वो मासूम ख्वाब देखने वाला जिसके दिल में ख्यालों की चंगारियां जगमगाती थी, एक ऐसी जगह पर ठोकर खा बैठा जहां पुराने झोंपड़े की दीवारों में भूले हुए ख्वाब सांस लेते थे। हर रात एक नया भूत, एक नया सबक और एक नया राज उसे बुला रहा था। क्या वो इन ख्वाबों को जगा पाएगा या ये जादुई रातें उसे हमेशा के लिए बदल देंगी? चलो इस कहानी के दरवाजे खोले और देखें कि शेख चली की दुनिया में रात का जादू क्या रंग लाता है। शेख चिल्ली हमेशा की तरह अपने ख्वाबों की दुनिया में गुम था। कभी वो आसमान पर उड़ने वाली बस बनाता, कभी पानी पर चलने वाले जूते का खाका तैयार करता। वो हर ख्याल को संजीदा लेता, चाहे वो कितना ही अनोखा क्यों ना हो। गांव के लोग उसकी बातों पर हंसते, मगर वो कहता दुनिया के सबसे बड़े ख्वाब पहले सबसे ज्यादा हंसे गए थे। एक दिन वो गांव के पुराने कब्रिस्तान के पीछे से गुजर रहा था कि अचानक उसे एक पुराना सुनसान झोंपड़ा दिखाई दिया। झाड़ियों से ढका हुआ, छत पर काई जमी, खिड़कियां टूटी हुई। मगर जाने क्यों शेख चिल्ली को लगा जैसे ये झोंपड़ा उसे आवाज दे रहा हो। शेख चिल्ली ने झांक कर अंदर देखा। अंधेरे में धुंध सी फैली थी, मगर कमरे के बीचों बीच एक मेज और उस पर पड़ी एक पुरानी डायरी साफ दिखाई दे रही थी। दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। शेख चिल्ली ने डरते डरते कदम अंदर रखा। हवा में मिट्टी, पुरानी लकड़ी और किसी अजनबी खुशबू का आमेजा था। जैसे ही उसने डायरी खोली, एक ठंडी लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। डायरी पर लिखा था, ये जगह उन ख्वाबों की है जिन्हें दुनिया ने भुला दिया, अब तुम उन ख्वाबों को जगाओगे। शेख चिल्ली ने झोंपड़े को साफ करने का फैसला किया। अगले कई दिन वो सुबह से शाम तक काम करता रहा। पड़ोस के बच्चों ने उसे खिड़की से झांक कर देखा। जहरा बीबी ने मोहल्ले में अफवाह फैलाई, ये शेख चिल्ली तो पागल हो गया है, जिन भूतों के घर को सजाने निकला है। मगर शेख चिल्ली पास ना आया। वो दीवारें धोता, पुराने फर्श पर कालीन बिछाता और ख्वाबों की गैलरी बनाता। एक दिन उसे एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें कुछ बच्चे बैठे सबक पढ़ रहे थे और उनके बीच एक नूरानी चेहरे वाला उस्ताद खड़ा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, ये नूर की छत है, इल्म वो चिराग है जो अंधेरे में जलता है। उसी रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही शेख चिल्ली सोया, उसने ख्वाब में एक साया देखा। वो साया बोला, तूने हमें जगह दी, अब हम तुझे सिखाएंगे। हर रात एक मेहमान आएगा, एक भूत, एक सबक। अगर तेरा दिल साफ हुआ तो सब कुछ समझ आ जाएगा। शेख चिल्ली चौंक कर उठ बैठा। पंखा खुद रुक गया था और खिड़की का पर्दा हवा में हिल रहा था। डायरी के सफ़े खुद ब खुद पलट रहे थे। आखिरी सफ़े पर एक जुमला चमक रहा था, जब खौफ से नहीं इल्म से मिलोगे तभी हम तुम्हें तस्लीम करेंगे। शेख चिल्ली ने धीरे से सर हिलाया। अगर ये ख्वाब सच होने जा रहे हैं तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरा हर ख्वाब हकीकत बनने का मुंतज़िर है। अगली सुबह शेख चिल्ली ने झोपड़े के दरवाजे पर तख्ती लगाई। ये जगह ख्वाबों की तरबियत गाह है, जहां हर रात एक नया राज खुलता है। रात की खामोशी में झोंपड़ा एक अलग ही दुनिया में तब्दील हो चुका था। हर चीज जैसे धीरे धीरे सांस ले रही हो। दीवारें कुछ कह रही थी, छत से जैसे सरगोशियां टपक रही हो, और फर्श पर फैला अंधेरा कुछ राज छुपा रहा था। शेख चिल्ली बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिन भर की मेहनत, झोंपड़े की सफाई, दीवारों पर लटके ख्वाबों के खाके, सब उसके जहन में गूंज रहे थे। मगर सबसे ज्यादा उस पुरअसरार डायरी की आखिरी सत्र, तैयार हो जाओ, हर रात एक मेहमान आएगा, एक भूत, एक सबक। दिल थोड़ा कांपा, होंठ खुश्क, पर आंखों में अजीब चमक थी, जैसे खौफ और तजस्सुस की मिली जुली रोशनी। अचानक खिड़की हल्की सी चरचराई और एक नीली रोशनी का गोला अंदर दाखिल हुआ। ना कोई आवाज, ना शोर, सिर्फ रोशनी, और इस रोशनी के दरमियान एक साया, सफेद दाढ़ी, लंबी खुबा और आंखों में एक परअसरार सुकून। शेख चिल्ली घबरा कर उठ बैठा। कक, कौन? वो साया मुस्कुराया, आवाज में नरमी जैसे शाम की ठंडी हवा। मैं हूं भूत बाबा, तुमने झोपड़े को जगाया है, अब ये तुम्हें जगाएगा। शेख चिल्ली ने कांपती आवाज में पूछा, आप मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? भूत बाबा हंसे, नुकसान नहीं दोस्त,
मैं तुम्हें वो दिखाने आया हूं जो तुमने कभी सोचा भी नहीं, ख्वाबों की असल शक्ल। ये कहते ही उन्होंने जेब से एक चमकती तख्ती निकाली। तख्ती पर सुनहरे हुरूफ में लिखा था, जो ख्वाब सिर्फ अपने लिए देखे जाए वो ख्वाहिश बनते हैं, जो दूसरों के लिए हो वो मिशन बनते हैं। शेख चली ने तख्ती को गौर से पढ़ा और आंखों में सोच ही लहर दौड़ गई। मगर मेरे ख्वाब तो बड़े थे, दिल से थे, मगर सिर्फ मेरे थे, वो आहिस्ता से बोला। भूत बाबा ने आहिस्तगी से सर हिलाया और कहा, चलो आओ मैं तुम्हें एक मंजर दिखाता हूं। उन्होंने झोपड़े की दीवार पर हाथ रखा और दीवार शफ्फाफ होने लगी, जैसे किसी जादुई आईने की सतह बन गई हो। इसके पीछे एक मंजर उभरा, एक वीरान सा मैदान। कुछ बच्चे पुराने कपड़ों में, हाथों में फटे पुराने कागज और एक पुराना मट्टियाला बोर्ड। सूरज की धूप तेज थी, मगर बच्चों की आंखों में उम्मीद की किरण। वो आपस में सवाल पूछ रहे थे, एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस्ताद नहीं, किताबें नहीं, बस इरादा था, जज्बा था। शेख चली की आंखें नम हो गईं। ये बच्चे तुम्हारे गांव के हैं, भूत बाबा ने कहा, तुम इनके करीब हो, मगर क्या तुम उनके लिए भी ख्वाब देखते हो? शेख चली खामोश रहा। चंद लम्हे बाद बोला, अब से देखूंगा, मैं झोंपड़े को उनके लिए खोलूंगा। भूत बाबा मुस्कुराए, तभी तो मैं आया हूं, जब ख्वाब सिर्फ तुम्हारे नहीं सबके हो जाएं, तब वो मिशन बनते हैं। शेख चली ने खिड़की से बाहर झांका। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, जैसे वो भी सुन रहे हों। अचानक झोंपड़े की दीवारों पर रोशनी सी दौड़ गई और अल्फाज उभरे। सबक नंबर 1, दूसरों के लिए ख्वाब देखना खुद की असल पहचान है। शेख चली आहिस्ता से भूत बाबा की तरफ मुड़ा। क्या आप हर रात आएंगे? नहीं, हर रात कोई नया आएगा, हर भूत एक सबक लेकर आएगा, मगर याद रखना, सबक सुनने से नहीं समझने से आता है। ये कहते ही भूत बाबा की रोशनी मध्यम होने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में तहलील हो गए। जब सूरज की पहली किरण झोपड़े के अंदर दाखिल हुई तो शेख चली बेदार हो चुका था। इसकी आंखों में नींद का नामो निशान न था, मगर एक अजीब सी रोशनी जरूर थी। उसने झोपड़े के दरवाजे पर एक नई तख्ती लटकाई। ये झोपड़ा इल्म की रोशनी के लिए वक्फ है, हर बच्चे के ख्वाब का दरवाजा यहाँ खुलता है। फिर वो बाजार गया, कुछ पुरानी किताबें खरीदी, कुछ तख्तियां और एक चटाई। उसने झोपड़े का एक हिस्सा बच्चों के लिए मुख्तस कर दिया। जहरा बीबी ने खिड़की से झांक कर फिर से अफवाह उड़ाई, अब तो शेख चली स्कूल मास्टर बनने का ख्वाब देख रहा है। मगर इस बार गांव के कुछ बच्चे वाकई उसके दरवाजे पर आ गए। एक बच्चा बोला, चाचा हमें भी कुछ सिखाओ ना। शेख चली मुस्कुरा दिया, आओ बच्चों, आज हम ख्वाबों का पहला सबक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस दिलचस्प कहानी का सफर यहाँ खत्म नहीं होता। आइंदा किस्त में आपको शेख चली और उसके जादुई राजों के मजीद इंकशाफात देखने को मिलेंगे। क्या अगला भूत कौन सा सबक लाएगा, ये राज सिर्फ अगली किस्त में खुलेगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना मत भूलें, ताकि हमारे कहानी का सफर जारी रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तैयार रहें।